नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती को लेकर चर्चा की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से बैठक भी की गई है, जिसमें सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के मामले में बढ़ोतरी होने के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 1000 के पार हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 5760 कोरोना के सैंपल लिए गए, जिसमें 318 नए संक्रमित पाए गए। ऐसे में एक बार फिर से चिंताएं बढ़ गई हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पूरे देश में एक दिन में कोरोना के 5335 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 25,587 पहुंच गई है। तो कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी होती देखी जा रही है। बता दें कि पूरे देश में 5335 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जहां पर एक्टिव केसों की तादाद अब 25,587 हो चुकी है। वहीं अलग अलग राज्यों की बात करें तो दिल्ली में यह आंकड़ा 600 के पास पहुंच चुका है, जहां पर नए मामले 600 दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 803 नए मामले सामने आए हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो एक दिन में 309 और कुल एक्टिव केसों की संख्या 1109 पहुंच गई है। अगर गुरुग्राम की बात करें तो वहां पर 79 नए मामले सामने आए हैं। पंचकुला में 39, तो वहीं फरीदाबाद में 21 नए मामले सामने आए हैं। तो कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में एक दिन में 803 नए केस दर्ज किए गए हैं। हरियाणा में 309 नए मामले दर्ज किए गए हैं और कुल एक्टिव केसों की संख्या 1109 हो गई है। अगर गुरुग्राम की बात करें तो 79 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पंचकुला में 39 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। और फरीदाबाद में 21 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो कोरोना लगातार रफ्तार पकड़ता जा रहा है, जिसके चलते लोगों में भी अब खौफ का मंजर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ बीते दिन प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बैठक की गई थी और जिसमें दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्वास्थ्य हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से कोरोना लगातार अब बढ़ता जा रहा है और जो आंकड़े हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है, ऐसे में किस तरह से देखें इन आंकड़ों को? क्या ये एक चिंता का विषय है? सुन पा रही हैं? तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लगातार तैयारियां की जा रही हैं, जहां बीते दिन आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर 5000 से ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में टेस्टिंग भी बढ़ाई जा रही है और साथ ही साथ लोगों से मास्क पहनने, हाथों को सैनिटाइज करने और वैक्सीनेशन कराने की अपील भी की जा रही है। तो हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट स्वाति महेश्वरी जुड़ गई हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या इसको एक चिंता के विषय के तौर पर देखा जाए? तो देखिए, चिंता का तो डेली पॉजिटिविटी रेट भी अब बढ़ रहा है और खासतौर से ऐसे प्रदेश जैसे केरला, महाराष्ट्र, जो पूरी भारत हमारे देश भी देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। जी, चिंता विषय इससे ज्यादा है क्रम भी बढ़ सकता है। तो भारत जो एक देश जनसंख्या
फिर वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जो है वो ट्रैवल करने लगता है। सबसे अधिक यात्रा जो है उत्तराखंड मिलेगी, तरफ रहते हैं और सबसे संक्रमण पड़ने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसी स्थिति में जैसे कि आपने कहा कि सरकार का पूरा अभियान चला रही है, लोगों को इस बात से अवगत कराया जा रहा है कि जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाए वो बूस्टर डोज लगवाएं, क्योंकि भारत में केवल होती है और लोगों ने उत्साह बूस्टर डोज को लेकर के रैली दिखाया है, जो कि अब करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि धीरे धीरे जो शरीर के एंटीबॉडीज है जो वैक्सीन के द्वारा बनती है या इन्फेक्शन के द्वारा बनती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और ऐसे में आपका दोबारा संक्रमित होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। अब भी चुकी है बड़े बुजुर्गों के करना चाहता हम जिसमें भी ले सकते हैं तो वो भी प्रयास किया जा सकता है और मास्क लगा करके निकलना और सरकार भी देखिए दोबारा गाइडलाइंस लाने का प्रयास करे वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मास्क को हम लोगों ने कहीं अंदर तो 10,000 जी। तो कोरोना का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार बैठकों का दौर जारी है और गाइडलाइन भी जारी की जा रही है। हालांकि ऐसे में आम लोगों से अपील की जा रही है कि सारे जो प्रिकॉशंस हैं जो पहली और दूसरी वेव में लिए जा रहे थे उन्हीं का पालन करते हुए लोग सतर्कता बरतें ताकि ये जो आंकड़े हैं ये भयावह ना हो। अगर हरियाणा की मैं बात करूं तो वहां पर 840 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और महाराष्ट्र की बात की जाए तो 803 नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। दिन ब दिन ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में चाहे केंद्रीय स्तर पर हो या फिर राज्य स्तर पर बैठकों का दौर जारी है और सभी जगह पर तैयारियां की जा रही हैं कि इस आंकड़े को किसी तरह से रोका जाए और आम लोगों से भी अपील की जा रही है। हालांकि वैक्सीनेशन की भी तादाद बढ़ाई जा रही है। तो डॉक्टर स्वाति, मैं आपसे समझना चाहूंगी जिस तरह से आप जिक्र कर रही थी एंटीबॉडीज का, तो ऐसे में जब लोगों ने मान लीजिए कि 1 साल पहले जो वैक्सीनेशन करवाया है, मान लीजिए 3rd डोज उन्होंने लगवाई है, तो आपने जैसे जिक्र किया कि एंटीबॉडीज खत्म होने लगती हैं, तो अब 1 साल का समय लगभग होने वाला है, तो ऐसे में क्या कुछ स्थिति बनेगी? अब उनकी एंटीबॉडीज तो खत्म होने वाली हैं, ऐसे में वो कैसे अपना बचाव करेंगे? बिल्कुल, देखिए बात आपकी सही है और इसीलिए हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। देखिए सरकार ने अभी तक स्वीकृति दी है वो 1st डोज, 2nd डोज और एक 3rd डोज यानी कि बूस्टर डोज प्रिकॉशनरी डोज की स्वीकृति दी है। ऐसी स्थिति में अगर प्रिकॉशनरी डोज लगे हुए भी आपको 1 साल हो गया है जैसे आप कह रही हैं, इसीलिए हम हर्ड इम्यूनिटी यानी कि जो बाकी लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाई है उनका वैक्सीन लगवाना जरूरी है, क्योंकि उससे हम एक चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ते हैं और जिन लोगों ने पहले वैक्सीन लगाई है उनको भी एक एक्स्ट्रा सुरक्षा मिलती है। लेकिन फिलहाल के लिए जब हम वैक्सीन अभी स्वीकृति नहीं मिली और नहीं लगवा सकते हैं तो हम अपनी इम्यूनिटी को दूसरी तरह से बढ़ाने का प्रयास जरूर कर सकते हैं कि हम अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाएं, हम अच्छी नींद लें, हम थोड़ी एक्सरसाइज करें, अनुलोम विलोम या इस तरह की जितनी भी और योगा की क्रियाएं हैं जो थोड़ी बहुत हम 15-20 मिनट दिन कर सकते हैं उनको जरूर अपनाएं। साथ ही हम इस बात का ध्यान रखें कि हम मास्क लगा करके बाहर निकलें, हम हाथों को सैनिटाइज करें, हम जहां बहुत ज्यादा भीड़ है वहां से बचने का प्रयास करें और जो ऐसे लोग हैं जिनको पहले से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा या और किसी बीमारी से जो लोग जूझ रहे हैं उन्हें खास तौर से एहतियात रखने की जरूरत है, क्योंकि यही वर्ग है जो ज्यादा पीड़ित होता है, जिसमें हम आईसीयू या हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह ज्यादा देखते हैं। तो इस वर्ग को खास तौर से बहुत सुरक्षित रहने की जरूरत है और खास एहतियात रखने की जरूरत है। और जब हम इस वर्ग की बात करते हैं तब वो लोग भी इस दायरे में आ जाते हैं जिनके घरों में ऐसे लोग हैं, क्योंकि आप अगर ठीक है लेकिन आपके घर में अगर कुछ व्यक्ति तो आप ये संक्रमण लेकर के सकते हैं। इससे ज्यादा एहतियात की जरूरत है। वैक्सीन लगवाएं, रोकने की जरूरत नहीं है। अगर आप मास्क लगा रहे हैं, अगर आप सामाजिक दूरी का थोड़ा ध्यान रख रहे हैं तो जरूर हम इस वेव से भी आसानी से बाहर आ सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति, जिस तरह से मैं सुन रही थी आपको, आपने चारधाम यात्रा का भी जिक्र किया था
क्योंकि देखिए साल भर श्रद्धालु इसका इंतजार करते हैं और ऐसे में यात्रा खुलने का भी समय हो रहा है और क्योंकि वहां पर दुर्गम चढ़ाई भी होती है तो मास्क लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उम्र दराज लोग भी इस यात्रा में जाते हैं। तो ऐसे में वो क्या कुछ सावधानी बरते, क्योंकि इतना दूर अगर चढ़ाई में मास्क लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको सफोकेशन भी होती है। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है। ऐसी स्थिति में सरकार का रोल ज्यादा सामने आता है कि क्या हम कोविड के टेस्ट कर रहे हैं, इन लोगों के देख रहे हैं कि जो लोग चारधाम यात्रा पर हैं उनमें से संक्रमित तो नहीं है, क्या कोई डॉक्टर का इंतजाम है या नहीं है, अगर किसी को शुरुआती लक्षण दिखते हैं तो हम कैसे उनको बाकी लोगों से आइसोलेट कर सकते हैं ताकि संक्रमण और ज्यादा नहीं फैले। तो यहाँ अगर मैं कहूँ तो ये जो इंतजाम है ये सरकार के द्वारा करना बहुत जरूरी है। साथ ही सामाजिक दूरी का कितना ध्यान रखा जा रहा है, ये लोग जहाँ रुक रहे हैं वहां किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, क्या वहां पे कुछ चेकिंग या टेस्टिंग की जा रही है या नहीं की जा रही, ये सभी बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होगी। क्योंकि जब तक कि हम एक पूरे जितने लोग जा रहे हैं सभी का टेस्ट नहीं करें, कुछ लोग अपना उत्तरदायित्व ले सकते हैं लेकिन हम सबके लिए उत्तरदायित्व नहीं ले सकते। इसीलिए सरकार का यहाँ पर बहुत अहम रोल है कि उनको इन चीजों को देखना पड़ेगा। जैसे कुंभ के मेले में भी हमने पिछले साल देखा था और पहले भी तरह तरह के जब ऐसे आयोजन होते हैं तब देखा गया है कि अगर सरकार उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करे तो फिर हमारे लिए कोई भी संक्रमण को रोकना मुश्किल होगा। और इसीलिए सरकार भी सजग है और अगर आप देखें भी तो तरह तरह की इस वक्त जो है मीटिंग्स की जा रही हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा भी की जा रही है, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, और हर स्टेट लेवल पर भी इन मीटिंग्स को किया जा रहा है और निगरानी रखी जा रही है कि किस तरह से जो लोगों का मूवमेंट है और जो जिस तरह के अब आगे आने वाले जितने भी इस तरह की गोष्ठियां होंगी, आयोजन होंगे, उन पर किस तरह से उन्हें कार्य करना है ताकि ये संक्रमण और ज्यादा आगे ना बढ़े। जी, इसके अलावा जैसे कि आपने जिक्र किया डायबिटिक पेशेंट की, तो बचाव करने का आपने कहा कि परिवार वालों को और खासकर जो पेशेंट है उसको तो सतर्कता बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन अगर किसी तरह से वो संक्रमित हो जाते हैं तो किस तरह से वो अपना फिर इस दौरान अपना उपचार करें, क्योंकि कई लोग डरते हैं अस्पतालों में भी जाने से। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक तो बहुत अच्छी बात यह है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो घर पर रिकवर हो रहे हैं, आसानी से ठीक हो रहे हैं, लेकिन खुद से ट्रीटमेंट ना करें। सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि किसी डॉक्टर के संपर्क में आकर के जो भी आपके लक्षण हैं वो उनको बताएं। क्या दवाइयां आप पहले से ले रहे थे, क्या आपका ब्लड शुगर लेवल है, ये सब चीजें मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। साथ ही ऑक्सीजन लेवल और अपना टेम्परेचर, ये दो चीजें भी हमें जरूरी से अपनी जो है खुद से मॉनिटर करनी है। साथ ही हमें बेवजह दवाइयां नहीं लेनी, और जो व्हाट्सएप पे पर्चे सर्कुलेट होते हैं जिनको देख करके हम दवाइयां खाने लगते हैं या पहले कभी कोविड हुआ है तो वही दवाई दोबारा से ले लें, ये सब नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत हानिकारक होता है। इसकी बजाय आप डॉक्टर से संपर्क करें। नई नई दवाइयां हैं हमारे पास जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे सरकार भी अभी लगातार बोल रही है कि एंटीबायोटिक्स का बेवजह सेवन नहीं करें। लोग अपने आप से एंटीबायोटिक्स शुरू कर लेते हैं और उसकी वजह से कई और तकलीफें सामने आती है। तो मेन बात यही रहेगी कि आप अच्छी मात्रा में पानी पिएं, अच्छा प्रोटीन वाला खाना जो है घर में खाएं और रेस्ट करें। कई बार हमने देखा है कि लोग बीमार होते हैं लेकिन फिर भी अपनी सब एक्टिविटीज करते रहते हैं, बाहर भी निकलते रहते हैं। इसकी वजह से धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो शुरू के जो 3-4 दिन है खुद को घर में आइसोलेट करें, अपने अच्छा से पानी पिएं, अच्छी डाइट लें, रेस्ट करें। ये सब चीजें की हैं जो आपको जल्दी जल्दी रिकवरी की तरफ लेकर के जाती हैं। और एक डॉक्टर से संपर्क में रहें, जो भी दवाइयां वो आपको बता रहे हैं, जो जिस तरह के आपको लक्षण उभर कर सामने आ रहे हैं उसके लिए अगर आप दवाइयां लेते रहेंगे तो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और अमूमन देखा गया है कि हर साल जिस तरह गर्मी आती है, मार्च के महीने का और कोरोना का कुछ अलग ही कनेक्शन देखने को मिलता है डॉक्टर साहब, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जो भी हमारा उस समय का जैसा भी वातावरण होता है, जिस तरह का मौसम होता है, वो कोविड पे असर डालता है। इसके ऊपर कई तरह के शोध कार्य भी हो रहे हैं। हर देश में हमने देखा है कि अलग अलग समय पर वेव आती है। अगर हम अमेरिका, चीन, भारत की बात करें तो सब जगह एक अलग अलग समय पर आता है जो कि वहां के मौसम के अनुसार होता ही है। अगर आप देखें तो अभी इस वक्त वैसे भी लोगों को है सर्दी, खांसी, नज़ला, बुखार, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो रही है। और हर बार कोविड ही कारण हो ऐसा नहीं है। H3N2, एडिनो वायरस, तरह तरह के और ऐसे वायरस हैं जो कि हमारे सांस से जुड़ी जो परेशानियां हैं उनको इन्फेक्शन जो है वो करते हैं। तो वो सर्कुलेट करते हैं उस वक्त वातावरण में। तरह तरह के पॉलन्स भी होते हैं जो उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर स्वाति, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता फरीदाबाद से मोनू पांचवाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी मोनू, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है फरीदाबाद में इस वक्त कोरोना की?
मोनू, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी। जिस तरह से आप अपनी बात रख रही थी, आप प्लीज अपनी बात रखिए। डॉक्टर स्वाति, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। कोरोना का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है, लोगों से भी सावधानियां बरतने की अपील की जा रही है। अगर हरियाणा की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मामले फरीदाबाद और गुरुग्राम में आ रहे हैं। ऐसे में सावधानियां बरतनी सबसे ज्यादा अहम हो जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट भी जुड़े थे, उन्होंने सारी सावधानियां बरतने के भी बताया था कि किस तरह से सतर्कता बरती जा सकती है। जब हम घरों से निकलते हैं तो अपने साथ सैनिटाइजर जरूर रखें। किसी भी सरफेस को छूने के बाद अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, मास्क का प्रयोग करें और इन्हीं सब प्रिकॉशंस के बाद आप अपने आप को संक्रमण से बचा सकते हैं। डॉक्टर स्वाति, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? बिल्कुल, बताइए। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से आप जिक्र कर रही थी हर्ड इम्यूनिटी का, तो इसके बारे में आप आगे बताइए। बिल्कुल, देखिए, ये बात हमें समझनी जरूरी है कि जैसे ही मौसम बदलना शुरू होता है या बार बार जो सर्दी गर्मी का मौसम जब होने लगता है, जैसा कि अभी हो भी रहा है, ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो एक्टिवेटेड हो जाते हैं और जिनकी वजह से लोगों को जल्दी जल्दी संक्रमण होता है। जो हमें जरूरी बात समझने की है कि देखिए, ये जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हैं, ये खांसने से, छींकने से या किसी से पास बैठकर बात करने से तेजी से बढ़ते हैं। तो एक जो हम मास्क जिसकी लगातार बात कर रहे हैं, वो केवल हमें कोविड से नहीं बचाता है, बल्कि और भी जो इतने तमाम तरह के वायरस इस वक्त सर्कुलेट हो रहे हैं, उन सब से भी वो हमारी रक्षा करता है। साथ ही हैंड सैनिटाइजेशन की भी जब हम बार बार बात करते हैं, तो वो भी इस सारे ही इन्फेक्शन से आपको बचाता है, क्योंकि अगर आप साफ सफाई से अपने हाथ रखेंगे, गंदे हाथ को आंख नाक मुंह पे नहीं लगाएंगे, तो इन तरह तरह की जो ये बीमारियां, इनसे आप बचेंगे। देखिए, इस वक्त कंजंक्टिवाइटिस की बात करें, सर्दी खांसी की बात करें, बुखार की बात करें, तो ये सब चीजें ज्यादातर आमतौर पे हर घर में देखी जा रही हैं। तो हमें मौसम के साथ एक तरफ हाइजीन का, मास्क का जहां ध्यान रखना है, वहीं इम्यूनिटी का भी अच्छा ध्यान रखना है। अगर हम अच्छी मात्रा में जो मौसम के फल और सब्जियां वगैरह आते हैं, खासतौर से विटामिन सी जिन फलों में और सब्जियों में ज्यादा होता है, उनका सेवन करें। अगर हम जो है थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, लंग एक्सरसाइजेज जो है वो बच्चे भी करें, बड़े भी करें, तो उससे हमारी लंग्स तंदुरुस्त रहती हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है। साथ ही देखिए, फ्लू वैक्सीन जो होती है वो हर साल आती है और ऐसा वर्ग जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको पहले से बीमारियां हैं, उनको वो लगवाना चाहिए। डॉक्टर श्वेता, आपको रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास। मोनू पांचाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मोनू, बताइए क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, फरीदाबाद की स्थिति की बात की जाए तो फरीदाबाद की स्थिति जो है नाजुक बनी हुई है। लगातार जिस तरीके से केस की बात की जाए तो केस लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं। बात की जाए तो लगातार जो है 170 के करीब जो है कोरोना के जो है मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। जिस तरीके से बात की जाए तो लगातार तो कुछ पेशेंटों को जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो कुछ पेशेंटों को जो है होम क्वारंटीन किया गया है। लगातार जिस तरीके से बात की जाए तो जिस तरीके की चिंता का विषय जरूर यहाँ पर बन गया है। मैं इस टाइम फिलहाल जो है बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में खड़ा हूँ, जहाँ पर स्थिति की बात की जाए तो स्थिति लगातार जो है वो यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाएं बिल्कुल जो है यहाँ पर दुरुस्त नहीं है। लगातार व्यवस्थाओं की बात की जाए तो डॉक्टर जो है आज छुट्टी पर है और लगातार जो पेशेंट है उनकी जो है आने की तादाद जो है यहाँ पर बढ़ती जा रही है। लेकिन व्यवस्थाओं की बात की जाए तो कोरोना का जो केबिन है उसको दिखाने की कोशिश करूं तो मैं आपको जिस तरीके की तैयारियां यहाँ पर बिल्कुल जो है वो नजर नहीं आ रही है। ये जो कोविड-19 का जो टेस्ट है वो चेक करने की जो है यहाँ पर केबिन बनाया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से ये जो है टूटा पड़ा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग भले ही कहता हो कि हमने तैयारियां की है, लेकिन तैयारियों को लेकर के यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग जो है जो फलिता जो है यहाँ पर लगाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर दुरुस्त नजर नहीं आ रही है। ठीक है मोनू, बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर एकता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर एकता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे समझना चाहूंगी कि किस तरह से कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या कुछ स्थिति बन रही है? हेलो जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हाँ जी, बताइए। जी, कोरोना के जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब इन बढ़ते आंकड़ों से क्या कुछ स्थिति बन रही है? क्या जैसे पहले और दूसरी वेव का हमें सामना करना पड़ा था, क्या वैसी कुछ स्थिति बनने के आसार दिख रहे हैं? अभी देखिए, वैसे धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं, बट आई बिलीव कि अगर हम लोग कंट्रोल करें
अगर लोग अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दें, अपनी जो है रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराएं, ज्यादा बाहर ना निकलें, हाइजीन मेंटेन करें, हाइड्रेशन मेंटेन करें, तो आई बिलीव हम उस सिचुएशन को प्रिवेंट कर सकते हैं अभी भी। जी बिल्कुल। इसके अलावा क्या कुछ सावधानियां, वैसे तो हम बीते 3 सालों से सावधानियां बरत ही रहे हैं, लेकिन खासतौर पर अगर मैं बात जी सावधानियां ऑलमोस्ट हम खत्म कर चुके हैं। मास्क अब नहीं पहन रहा है कोई, ये सारी चीजें हैं, इनको अभी हमें फॉलो करना पड़ेगा। दोबारा से मास्क पहनना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। सारी चीजें जैसे एक बार इनिशियली हम लोग सब वॉश करके यूज करते थे, अभी वो फिर से यूज करना पड़ेगा, जो सब हम भूल चुके हैं ग्रेजुअली। तो उन चीजों को दोबारा हमें अपना रूटीन बनाना पड़ेगा, तभी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अदरवाइज तो फर्स्ट या सेकेंड वेव दोबारा आ सकती है। जी आपने जैसे कि कहा सैनिटाइज करने के लिए, तो कुछ लोगों को ये सैनिटाइजेशन को भी लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। अगर मैं बात करूं खासतौर पर ओसीडी, तो बार बार हाथ सैनिटाइज करने की वजह से उनके हाथों में भी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसी परेशानियों के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि उन्हें सावधानियां भी बरतनी है। हाँ, हैंड वॉश करें। एनी हाउ हैंड वॉश इज बेटर देन सैनिटाइजेशन। तो हैंड वॉश करें जितना, नॉट मोर फ्रिक्वेंटली, बट हाँ जब जब जरूरत लगे उनको टाइम टू टाइम करते रहें। जो एसेंशियल्स हैं उनको एटलीस्ट सैनिटाइज करते रहें। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर स्वाति भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर स्वाति, आपके पास भी इसी सवाल के साथ आना चाहूंगी। जिस तरह से आप लोगों ने जिक्र किया कि हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है, और कुछ लोगों को ऐसी आदतें होती है कि वो बार बार हाथों को सैनिटाइज करते हैं, तो ऐसे में उनकी स्किन को भी काफी ज्यादा नुकसान होता है सैनिटाइजर यूज करने की वजह से। बिल्कुल, देखिए पहली बात ये है कि पैनिक नहीं करना है। दूसरी कि किसी भी चीज की अति जो होती है वो बहुत बुरी होती है। तो जैसे आप सैनिटाइज कर रहे हैं, बार बार हाथ धो रहे हैं, पैनिक सिचुएशन में है, तो धीरे धीरे आपकी त्वचा पे बुरा असर पड़ेगा। और हमें कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस लेकर के तमाम और ऐसी से जुड़ी परेशानी जो हम देखते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं, आप जैसे सर्विस में, आप दुकान पर हैं, आप कहीं रेल पर हैं, मेट्रो में हैं, कहीं भी ऐसी जहाँ सर्विस को लोग छूते रहते हैं और आप भी उन्हें छू रहे हैं, तो उन हाथों को कम से कम अपने आंख नाक कान मत लगाइए। आप खाना खाने बैठ रहे हैं या पी रहे हैं तो उस वक्त अपने हाथों को धो लीजिए। आप बाहर तो आप तुरंत अपने बच्चों को या घर की चीजों को मत छूइए, पहले अपने हाथ धो लीजिए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखिए। ऐसा नहीं करना है कि हमें सारा दिन ही हाथ धोते रहना है, आधे घंटे पे धोना है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। हम लोग इस तरह का कोई एडवाइस देते हैं। मतलब अगर कोई आइडियल टाइम की मैं बात करूं तो ऐसा कोई आइडियल टाइम नहीं है कि आपको इतने सेकंड्स तक अपने हाथ धोने हैं या सैनिटाइज करने। देखिए हाथ धोने की डेफिनेटली एक प्रक्रिया है, और उसको अगर हम अच्छी तरह से फॉलो करें, जो कि लगभग 7 से 8 सेकंड के लिए, जिससे तरह तरह से हम उंगली के और अंगूठों के बीच में जो नाखूनों के अंदर जो हमारी गंदगी पैदा हो जाती है, उसको धोने का एक प्रॉपर तरीका है, डेफिनेटली है। और उसको अगर हम जितना फॉलो करते हैं उतने ज्यादा कीटाणु हमारे हाथ से बाहर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप साबुन से अच्छे से हाथ धो रहे हैं तो वो अपने आप में काफी जो है सक्षम चीज है, जो आपके हाथ के ज्यादातर कीटाणुओं को बाहर निकाल देता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हाथ कोई धोना चाहता ही नहीं है, ना किसी को याद रहता है कि हमें ये करना जरूरी है। तो हम ये हाइजीन को एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। हम जैसे ही ऑफिस में देखते हैं या स्कूल में देखते हैं, कहीं भी और देखते हैं, जैसे ही कोई खाने का अपना टिफिन खोल के बैठा, हर कोई उसमें हाथ डाल देता है। कोई इस चीज का ध्यान नहीं रखता है कि हमने हाथ धोए हैं, नहीं धोए हैं, कितनी देर से हाथ नहीं धोए हैं। तो ये सब चीजों का हमें कहीं बच्चों को भी सिखाने की जरूरत है और खुद उसको फॉलो नहीं करने वाले। जी तो ये जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एकता, डॉक्टर श्वेता, आप दोनों का ही, और मोनू पांचाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कोरोना के जिस तरह से एक बार फिर से आंकड़े बढ़ रहे हैं, पूरे देश में लगातार 5000 से ज्यादा एक दिन में 24 घंटे के अंदर मामले सामने आए हैं। अगर राज्यों के हिसाब से मैं बात करूं तो हरियाणा में 800 से ज्यादा मामले 24 घंटों में दर्ज किए हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है, जहां पर बीते 24 घंटे के अंदर 803 मामले दर्ज किए गए हैं। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है, बैठकों का दौर जारी है और सभी लोगों से अपील की जा रही है सतर्कता बरतने के लिए। तो आप भी अपना ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।